पहले प्यार हुआ, फिर मुलाकातें हुई, फिर नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनने के बाद आप फिर से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक आदिवासी लड़की, एक आदिवासी लड़का प्यार मोहब्बत करते हैं। लड़की 2 बार प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण होता है और उस लड़के के लाइफ में और भी कई लड़कियां आ जाती है, जिसके कारण से जो है उनका पहला रिश्ता बिगड़ जाता है और वो शादी भी नहीं कर रहा होता है। 4 साल के रिलेशन में एक ऐसी कहानी। चलिए जानते हैं उस युवती की ही जुबानी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोलेबिरा क्षेत्र के रहने वाली हूँ। सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला जी। तो क्या मामला हुआ है आपके साथ? जी भाई, मेरे साथ मामला ये हो रखा है कि मैं किसी से बात कर रही थी 2019 से, ठीक है। लड़के से बातचीत? तो जी, लव मैरिज चल रहा था 2019 से। फिर दिल्ली में ही मेरा मुलाकात हुआ था, गुड़गांव में। अच्छा, 2019 में लड़के से मुलाकात होती है। लड़का का क्या नाम है? अनमोल डांग है, वो भी रायबेड़ा का रहने वाला है। रायबेड़ा कहाँ? रायबेड़ा कहाँ पड़ेगा? ये टूटीकेल के बगल बेहरा टोली से भी जाना जाता है। कोलिबिरा थाना में? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद बताइए, 2019 से मुलाकात हुआ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसे ही हम लोग बात किए, मिले जुले। फिर हम लोग का 2 साल तक बात हुआ। उसके बाद में एक बार हम लोग गांव गए, दोनों ही साथ में ही गांव चले गए। अच्छा अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद में इतना दिन बात करने के बाद में मैं भी घर वालों को नहीं बताई थी, शायद वो भी नहीं बताया था होगा। हाँ। उसके बाद में घर गए तो मैं बताई कि ऐसा वैसा बोल के मैं बोली। फिर इनको मैं पूछी कि आप लोग कितना भाई हो, ऐसे मैं पूछ रही थी इनको। तो ये मुझे बोल रहा था कि हम लोग काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ऐसे बोल रहा था। अच्छा। फिर पूरा डिटेली मुझे नहीं बता रहा था। फिर उसके बाद में ऐसे करते करते ही बात किए और अभी 2020-21 में हम लोग घर गए थे, 22, उसके बाद में 23। उसके बाद में मैं इधर फिर अकेले मैं रिटर्न आ गई दिल्ली। फिर उसको 1-1.5 महीना के लिए मैं घर में छोड़ी। चर्च में कुछ उसका काम था ना। आप लोग का सुनिए मेरी बात, आप लोग एक दूसरे को पसंद करते थे? आपने शादी की थी क्या? नहीं, अभी तो नहीं किए थे इसके साथ। तो फिर उसको आप गांव में छोड़ दिया, मतलब लड़का गांव में ही रह गया और अब दिल्ली आ गए? जी, मैं बोली उनको कि साथ में ही चलेंगे दिल्ली बोल के बोली। तो उसने बोला कि मैं तो उसका मतलब चर्च में उसको दृढ़ापन लेना था ना। ठीक ठीक, तो और आगे बताइए। जैसे वहाँ पे हो गया, फिर आप दिल्ली आने के बाद क्या होता है? आप दिल्ली आने के बाद में वो पार्टी रखा गांव में। फिर मैं 8,000 पैसा उसके यहाँ भेजी। क्या चीज़ का पार्टी रखा और क्या चीज़ का 8,000 भेजे? उसका प्रोग्राम के लिए। अच्छा, फिर आगे बताइए। पैसा भेजा और आप लोग के बीच में बातचीत लगातार होने लगे? जी, लगातार होने लगे। उसके बाद में कुछ दिन होने के बाद में तो मेरा गांव में था, उसी टाइम से मेरा फोन को मतलब रिसीव नहीं कर रहा था और ऐसे कहाँ कहाँ घूमता था। रात में मुझे पता नहीं था। गांव में तो ऐसे फोन फान भी नहीं लगता था। अच्छा। मैं इधर से लगाती थी तो फोन नहीं लगता था और उधर से वो कभी कभी करता था शाम में 4-5 बजे। अच्छा, तो बाद में बात नहीं करता था तो आप अगर उसको बात करने का मन नहीं था तो फिर आप उससे क्यों बातचीत करना चाहते हैं? भाई वो बात तो करता था पर गांव में तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। कभी फोन करता था, कभी नहीं करता था। फिर दिल्ली आ गया। अच्छा, दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में वो अपना भाई के पास ही रहता था, गुड़गांव में। फिर वहाँ मुझे भी बुलाया, मैं जहाँ काम कर रही थी वहाँ से। अच्छा, अपने पास बुला लिया? जी, फिर मैं आई। उसके बाद में मुझे बोला कि यहाँ पे हम लोग का लड़का लोग का काम नहीं मिल रहा है। तो उसका चाची का लड़का को लेके आया था ना। नहीं तो वो आपके पास, हमको ये चीज़ बताइए, आपको बुलाया गुड़गांव में, ठीक है, दिल्ली से? जी। वो कहाँ रखा हुआ आपको फिर? आपका मतलब उसका भाई का कमरा लिया हुआ था ना, तो वहीं पे वो लोग सब कोई रहता था। तो वहीं पे मैं आई। अच्छा, फिर वहाँ रहने लगी? जी, मैं 2 दिन रुकी। फिर उसको 4,000 पैसा मैं निकाल के दे दी। अपना अकाउंट का 4,000 मैं निकाल के दे दी। फिर उसके बाद में मार्केट गए। फिर कपड़ा लता अच्छा, फिर अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आगे आगे नहीं, आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको मेन चीज़ बताइए कि आपको रखा, उसके बाद आगे क्या हुआ? मेन चीज़ पे बात करिए ना, तक जो मेन मुद्दा है।
जी जैसे आप गए, क्या हुआ? तो लड़के का क्या अभी क्या समस्या है आप दोनों का, वो मुझे बताइए ना। जी भाई, अभी तो वो दूसरी लड़की से बात करता है, यही प्रॉब्लम है। दूसरी लड़की से बात करता है? किससे बात करता जी, है? कौन लड़की से बात करता है? क्या सबूत है? वो उसका लड़की का नंबर भी है मेरे पास, और वो लड़की को मैं बोली थी भी कि बात करना, इससे बोली थी तो उसने मुझे मतलब वो लड़की मुझे बोली कि आप इससे शादी किए हो या ऐसे ही बात करते हो, बोल के मुझे बोली वो लड़की। फिर मैं बोली कि मेरे साथ इतना तो दिन ठीक से है, वो बात कर। अच्छा ठीक है, आपसे सिर्फ बातचीत होता थी क्या, फिर और कुछ गलत तरीके के कुछ संबंध थे, कुछ ऐसा भी कुछ था क्या? जी, क्या था, पूरा बताइए। वही एक बार 2022 में भी, मतलब ऐसे मैं वो थी, प्रेग्नेंट थी, फिर उसके बाद 2022 में भी थी। 2021 में प्रेग्नेंट हुए? जी, फिर उसके बाद में दूसरी बार और 2023 में हुआ था। फिर मैं उनको बोली तो मेरा घर जाके उसने बोला कि अभी नहीं रखेंगे, ऐसा तो घर भी नहीं मुझे और है, एक चीज़ काम कर बताइए, लेंगे। प्रेग्नेंट हुए तो कितने महीना का प्रेगनेंसी था और क्या हुआ फिर बच्चे का? 2 महीना का था। फिर यही जबरदस्ती दवाई लेके आया, फिर मुझे दिया। फिर मैं 1 सप्ताह तक मैं रखी थी। 1 सप्ताह तक कहाँ थे उस समय आप? उस टाइम तो मैं गांव में ही थी। अच्छा अपना अच्छा घर भी, ये लड़का का घर भी अच्छा, गई थी, फिर अपना घर भी। ये चीज़ हो गया। 2021 में ऐसा हुआ, फिर आप लोग के बीच आप, कोई भी जैसे एक माँ होती है, अगर इस तरह से होता है तो एक गलती हो सकती है। फिर आप 2023 में जब हुए फिर से प्रेग्नेंट, तो फिर उस वक्त क्या हालात रहे कि आप ऐसा उसको इस तरह से किए? क्या मजबूरी रही और क्या बोलता था लड़का? मैं तो रखना चाहती थी, पर वो बोलता था जब तू रखेगी इसको तो मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगा कहाँ कहाँ, फिर मैं दोबारा रिटर्न नहीं आऊंगा, ऐसा मुझे धमकी दिया। तो आप लोग बिना शादी के फिर इस तरह से कदम उठाए, तो आपने क्यों शादी क्यों करने नहीं कहा उससे? शादी क्यों नहीं किया आप उससे? शादी मतलब लड़का करना चाहता कि था कि नहीं आपसे? हेलो हेलो, जी हम बोले लड़का आपसे शादी करना चाहता था कि नहीं चाहता था, वो मुझे बताइए। जी, वो तो अभी तक भी बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को शादी नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है। लेकिन इसका एक बुरी आदत यही है कि लड़की लोग से भी बात करता है, फिर मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को शादी नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है। पर हमसे तो अच्छा से बात भी नहीं करता है, ना कुछ नहीं। मेरा नंबर को भी ब्लॉक कर रखा है। मैं दूसरा का नंबर से फोन करती हूँ, फिर भी मेरा फोन नहीं उठाता है। फिर मैं बोलती हूँ कि पुलिस में कंप्लेन करेंगे, ऐसा वैसा बोलते हैं, तो वो बोलता है कि मत करो और मत तभी करो। आप बता रहे थे कुछ मारपीट के विषय में, आप बता रहे थे तभी, अभी नहीं बता रहे हैं। क्या हुआ था उस समय? मारपीट वाला कुछ हुआ था ना आप दोनों के बीच में? क्या हुआ था? जी, वो लड़की से ही बात कर रहा था, तो मैं वो लड़की का नंबर ली अपना फोन से ही, फिर उसका फोन को मैं नहीं दे रही थी तो मुझे मारा था, और मार के मुझे बेहोश भी किया था। और अभी फिलहाल भी अगस्त का 22 या 21 तारीख को भी अभी मुझे बहुत ही ज्यादा अभी भी मारा था। फिर हाथ आसपास काटा, फिर मेरा हाथ सबसे खून भी निकला। तो मैं अभी फिलहाल गाँव जाने वाली थी, पर मैं गई नहीं। क्या में काटा? ये कब हादसा हुआ है, कौन से दिन में? यही 2024 में ही अगस्त का 21 तारीख को। क्या चीज़ से काटा आपको? मुंह से, हाथ में। अरे बाप रे, क्यों? मतलब मार, और क्या चीज़ से मारा आपको? हाथ से ही मारा था, फिर बाल सब में खींचा, फिर थप्पड़ भी मारा था। तो ये इतने दिन हो गए, आप अभी तक क्यों पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाया? क्या कारण है कि इतना मारपीट करने के बाद भी, आप इतना जुल्म सहने के बाद भी, दो बच्चे को इस तरह से खराब करने के बाद भी चुप हैं? क्या कारण है? मैं करूंगी बोलती हूँ तो वो बोलता है मत करो, ऐसे बोलता है। तो आप उसके प्यार में अंधी हैं क्या? जो वो तो आपसे प्यार नहीं करता है, मुझे मेरे ख्याल से लग रहा है। अगर प्यार करता तो कभी हाथ तो नहीं उठाता, और ना ही इस तरह से कभी मासूम 2 बच्चों की इस तरह से एक भ्रूण हत्या तो नहीं होता, मेरे ख्याल से लगता है। जी जी। अभी लड़का बात कर रहा है आपसे? नहीं, आप मतलब हम लोग दूसरा नंबर से फोन किए, फिर भी वो फोन नहीं उठाए। आप फोन कीजिए और क्या बोलता है आप पूछिए उनसे। और लड़की जो साथ आप जो फोटो भेजे हैं, वो अभी कहाँ रह रही है? वो रहती है बेंगलोर में। तो ये फोटो कहाँ से मिला और कौन भेजा आपको, एक साथ वाला? फेसबुक
फेसबुक में वीडियो बना के छोड़ा था, फिर ये फोटो छोड़ा था तो मेरी फ्रेंड लोग मुझे दी थी। तो अभी आपका जो लड़के के साथ कैसा संबंध कैसा है अभी? अभी तो 15 तारीख के बाद में मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ ना, तब से तो बात उत कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर मैं भी दोबारा छुट्टी पे नहीं गई हूँ, मैं तो 24 घंटा कोठी पे रहती हूँ ना। अब मुझे एक और एक चीज़ बात समझ में नहीं आई, आप लोग का गांव भी एक तरफ है, एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप लोग शादी क्यों नहीं किए अभी तक? मैं बोलती हूँ तो वो करना नहीं, मतलब बोलता है अभी नहीं, काम कर लेंगे ऐसे ही बोलता है। तो नहीं तो मैं तो कब से बोलती हूँ पहले कोर्ट में कर लेंगे फिर कर लेंगे। इसका लड़की लोग से बात करता है, इसीलिए यही हरकत को देख के मैं बोलती हूँ पहले कोर्ट में कर लेंगे उसके बाद में करेंगे। बोलते हैं तो बोलता है कि अभी नहीं करेंगे, पहले काम कर लेंगे, ऐसे बोलता है। रहने के लिए घर भी नहीं है, ऐसा वैसा बोलता है। अब मुझे और एक चीज़ बताइए, आपके साथ इतना चीज़ हुआ और आप मान लो आपके साथ वो नहीं रहना चाहते हैं, आप क्या करोगी? नहीं, मैं तो जितना भी पैसा दी हूँ और मेरा शरीर में जितना मेरा शरीर में ऐसा करके हरकत करके छोड़ा है, तो मैं तो अपना जिंदगी लाइफ, मैं तो कहीं भी मैं रहना चाहती हूँ ना, तो मेरा जिंदगी लाइफ सेटल कर देगा। नहीं तो पूरा कड़ी से कड़ी, लड़का लड़की दोनों को सजा मिलना चाहिए, यही चाहती हूँ मैं तो। अभी साथ रहना चाहते हैं या फिर लड़के को सजा दिलवाना चाहते हैं? वो तो मतलब क्या बोलेंगे, मैं तो क्या बोलेंगे, अभी इतना हरकत करने के बाद में किसी और के साथ रहूंगी तो यही बात सुनना पड़ता है ना। तो अगर लड़का मानता है तो शादी उदी करके रहेंगे साथ में ही, अगर नहीं मानेगा तो लड़का और लड़की को दोनों सजा मिलना चाहिए। कहाँ है अभी लड़का, कितने दूर में है आपके? लड़का दिल्ली में ही है, यही गुड़गांव पे ही है। आपसे मिलता जुलता है? 15 तारीख के बाद में तो नहीं मिले हैं भैया। तो ये सब खबर देखने के बाद उसका क्या असर होगा? फिर वो तो देख लेगा और रखेगा आपको। वही तो, अगर मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बीच में जो भी हरकत कर रखा है उसका अगर समाधान करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही उस दिन भी बोली कि इनको तो दोनों को, लड़का और लड़की। मुझे तो नहीं लगता है कि जिस लड़की के साथ 2019 से रिलेशन में है, 2024 पहुंच गया, इस दरमियान वो दूसरे लड़कियों के साथ है, मारपीट कर रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये रिश्ता कभी टिक पाएगा। आपको लगता है? नहीं, और मेरे रहते हुए 3 लड़की से बात कर रहा था, फिर भी इतना झूठ बोल रहा था कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ बोल के। और अभी तक भी 12-1 बजे रात तक बिजी रहता है ये। आपका फोन नहीं उठाता है क्या? नहीं, मेरा फोन को तो व्हाट्सएप में भी ब्लॉक कर रखा है, नॉर्मल में भी ब्लॉक कर रखा है। तो फिर क्या मैं मैसेज करती हूँ, फिर भी मेरा मैसेज का कुछ जवाब नहीं देता है। आपके साथ इस तरह से जो है गलत हुआ है, बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कारण रहता है कि लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं और विश्वास करते हैं और फिर धोखा खाते हैं और लड़का उनका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? क्या कारण है? आपको क्या लगता है, क्या सबक मिला इससे, क्या सीख मिली? में तो क्या है कि यही इसका एक लड़का का बुरी ये है ना, आदत है। अगर दूसरा का क्या बोलेंगे, एक बहन को इज्जत करता तो मेरे साथ इतना दिन से रिलेशन रखा है, तो ऐसा दूसरा लड़की के साथ ऐसे हरकत तो नहीं करना चाहिए ना। फिर मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करता हूँ, बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है हमेशा। और जब भी मैं फोन करती हूँ 1 बजे 12 बजे रात तक बिजी रहता है। तो आप भी यकीन कीजिएगा कि ये बस मेरे से बात करता है, मेरे से कभी अच्छा से बात नहीं करता है। और जब भी मैं बोलती हूँ कि 2 मिनट तो कम से कम मेरे से अच्छा से बात करो बोलती हूँ, तो बोलता है क्या बात करोगे, ऐसा बोलता है। और रात में 12-1 बजे तक बिजी रहता है। अच्छा, हाँ, अभी भी मतलब बिजी रहता है, मतलब अभी भी आपसे तो कोई लेना देना नहीं रख रहा है? हाँ, अगर अभी भी आप फोन करके उसको पूछिएगा ना कि ऐसा वैसा मामला आ रहा है आपके बीच में, तो मेरे हिसाब से ये इस मामला तो यही दिख रहा है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया है आपसे और मारपीट की है। जी, यही ना है कि? जी जी। और लड़की मतलब दूसरा लड़की से इसका रिलेशन है, तभी तो मेरे साथ ऐसे हरकत कर रहा है। नहीं तो 3 साल से, हम 2 साल से 3 साल से कोई ऐसे हरकत नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में इसका मन दूसरी तरफ भटकने लगी, तब मुझे गाली गलौज करने लगा। नहीं तो मैं बीमार होती थी, फिर भी मैं कोठी से छुट्टी करके आ जाओ ऐसा बोलता था, और अपना ड्यूटी छोड़ के मुझे देखभाल करता था। बाद में मैं गांव में इनको अकेले छोड़ के आई, तब से इसका बिल्कुल मन, दिल, बात, विचार बिल्कुल बदल गया। अच्छा, तो ऐसे हालात में तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि रिश्ता टिक पाएगा, या फिर आपका जो भी है वो जिसके साथ, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा लग रहा है। इतना लड़कियों के साथ इसका चक्कर चल रहा है। समाधान नहीं करेगा तो यही तो, लड़का और
और लड़की का नंबर को दोनों को वो करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जब एक दूसरे का शरीर में ऐसे आग लगा के खिलवाड़ समझ के रहता है और दूसरों को इतना परेशान, इतना तकलीफ देता है, तो मैं उन दोनों को क्यों चैन से जीने दूं, बताइए। मैं 2 साल 3 साल से मैं रोते रोते इतना दिन तक मैं टपक चुकी हूँ, और इतना तक भी मुझे बेहोश होने तक मुझे मारा था। उस टाइम मैं जहर पीने वाली थी, केमिकल पीने वाली थी। उस टाइम भी मुझे कमरा के अंदर छोड़ के वो पीने के लिए चला गया। मान के चलिए, अगर मेरे साथ बस उसका रिलेशन रहता तो ऐसे नहीं करता ना वो। मतलब आपको पहले भी बहुत बार मार चुका है वो, मारपीट पहले भी आपसे कर चुका है? हाँ, क्या लड़की लोगों के वजह से ही मुझे मारा है, ऐसे नहीं तो नहीं मारा है। नहीं तो इतना दिन हम लोग बात किए, एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, ना गली भी नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। लेकिन जब से इसका दूसरा तरफ रिलेशन हो गया तब से मुझे ऐसे धमकी देता है। और अभी भी मैं छुट्टी पे आऊंगी बोलूंगी तो बोलता है माता हो मेरे यहाँ, माता हो, ऐसे बोलता है। मतलब आपका जो प्रेमी है एक तरह से दूसरा लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने के लिए इधर उधर बातचीत करता है और आपको मारपीट करता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपका अंतिम मांग बताइए, क्या चाहते हैं आप? इस पूरे मामले में आप चाहते क्या हैं? आपका क्या कहना है? यही मैं तो चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना दिन मैं बदनाम हो चुकी हूँ, ताकि मैं तो शादी ही करूंगी इसी से। अगर शादी नहीं करेगा तो लड़का लड़की दोनों जेल जाएंगे, यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती हूँ। ताकि मेरे शरीर में इतना आग लगा रखा है तो मुझे भी कितना तकलीफ होता है वो तो मुझे भी पता है। अगर ये इसमें समाधान हो रहा है तो आप लोग का रिश्ता के बारे में आपके परिवार वाले, उसके परिवार वाले जानते हैं कि नहीं? जी हाँ, जानते हैं। लड़का मेरा घर अभी भी जनवरी में 2024 में जनवरी में मेरा घर जाके आया, रुक के आया। फिर मैं भी गई थी जून में, तो मैं भी उसका घर गई थी, आई। फिर इधर जुलाई का 10 तारीख को मैं दिल्ली आई, मैं भी उनका घर जा चुकी हूँ। लड़का भी काफी बार मेरा घर जा चुका है। मेरा रिश्तेदार पूरा पता है, उनका रिश्तेदार पूरा पता है कि हम दोनों के बीच में कब से क्या हो रहा है क्या नहीं उसको। अच्छा। हाँ। तब तो दोनों परिवार की जान पहचान है एक दूसरे का रिश्ता में। अच्छा अच्छा।